सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बिजनेस और फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और अभी के हम पूरे वीडियो में शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि शेयर्स होते क्या हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं और कंपनी इसको इशू कैसे करती है, कौन कौन से तरीके हैं इसको इशू करने के, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेयर्स होते क्या हैं। दोस्तों, शेयर्स किसी कंपनी या फिर किसी भी बिज़नेस के एक छोटे से भाग होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करूं तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं। ये मेरा खिलौना है, मैं बचपन में खेला करता था। तो अगर मान लीजिए मुझे इतने अमाउंट की ज़रूरत है मेरे बिज़नेस को चलाने के लिए, इतना अमाउंट कोई एक आदमी नहीं दे सकता और मेरे पास भी अभी इतने अमाउंट नहीं है। तो मैं कैसे इकट्ठा करूं इतने अमाउंट को? तो मैं लोगों को बोलता हूं कि आप इतना अमाउंट कोई भी दे सकता है, तो इतने अमाउंट को मैं बोलता हूं कि दूसरे लोग मुझे दें, मैं बिज़नेस में लगाऊंगा और फिर ऐसे ही बहुत सारे आदमी देते हैं तो मेरा ये अमाउंट पूरा हो जाता है। मतलब इन सभी एग्जांपल्स का एक ही मतलब होता है कि मैं इस पूरे अमाउंट को एक आदमी से ना लेकर बहुत सारे आदमियों से लेता हूँ, जिससे मेरे इतने पैसे की ज़रूरत है वो मेरे पास आ जाती है। तो ये एक तरीका है अपने फाइनेंस को बिल्ड करने का, अपने लिए पैसे का इंतज़ाम करने का। सिंपल से बोल सकते हैं कि कंपनी अपने पैसों के इंतज़ाम करने का एक तरीका है। तो इसके कुछ और टॉपिक्स पर हम अपनी नज़र डालते हैं। जैसे जो शेयर रखता है वह कंपनी का मालिकाना हक रखता है। मतलब जो भी किसी भी कंपनी का शेयर अगर बाय करता है तो वो उस कंपनी का मालिक हो जाता है। छोटा सा ही सही पर वो मालिक कहलाता ज़रूर है। मतलब अगर आपने रिलायंस का शेयर ख़रीदा है तो आप रिलायंस कंपनी के एक मालिक बन जाते हैं। छोटे से मालिक ही सही पर मालिक बन जाते हैं। मतलब कोई भी आदमी जब शेयर खरीदता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा, इससे कोई मतलब नहीं होता, आपको उस कंपनी का मालिकाना हक मिलता है। अगर मैं एक लाभ मतलब प्रॉफिट की तरफ लेके चलूँ आपको, शेयर्स खरीदने के प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें शेयर खरीदने के आपके प्रॉफिट के बारे में, तो जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आपको उस कंपनी का मालिकाना हक मिलता है, ये तो है ही। दूसरा होता है कंपनी के लाभ में आपको हिस्सेदारी मिलती है। तीसरा होता है आपकी कंपनी के बारे में आपको भला बुरा सोचने का पूरा अधिकार है और कंपनी को आप फीडबैक दे सकते हैं। चौथा, अगर आप कंपनी को आप कुछ भी सजेशन दे सकते हैं उसके वेबसाइट के थ्रू, है ना। तो ये सभी शेयर्स बाय करने के प्रॉफिट्स होते हैं। और आपको मैं अगर लॉस की बात करूं तो लॉस ये सभी होते हैं कि आप अगर किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं तो आपको मालिकाना हक मिलता है। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आपने एक दुकान खोला है, उसमें आपने 10,000 रुपये लगाया, तो 10,000 रुपये का आगे चलेगा कि नहीं, आपका दुकान आगे चलने वाला है कि रुकने वाला है, इसका भविष्य का किसी को पता नहीं होता। तो आपका दुकान आगे चलेगा या बंद हो जाएगा या रुक जाएगा, इसके बारे में आपको नहीं पता। ठीक उसी प्रकार शेयर्स भी होते हैं। आगे आपने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो कंपनी आगे बढ़ेगी कि कम होगी, ये आपको पता नहीं होता। मान लीजिए आपने शेयर्स खरीदे, आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन गए, आपने शेयर खरीदा, आगे चल के कंपनी घाटे में जाने लगी तो आपको प्रॉफिट कम मिलेगा या फिर आप लॉस में भी जा सकते हैं। ये एक ब्लैक साइड है आपके शेयर्स खरीदने का। इसलिए शेयर खरीदने से पहले कंपनी की बहुत सी जांच पड़ताल की जाती है। 2 तरीके से जांच पड़ताल की जाती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो शेयर खरीदने से पहले उसकी पूरी जांच करनी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसके कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। जैसे कई लोग इसको गैम्बलिंग से भी जोड़ते हैं, शेयर खरीदना या बेचना। गैम्बलिंग होता है, एक जुआ होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते, उस कंपनी को अपना पैसा दे रहे हैं, देखिए आप एक सिंपल सा अपने ऊपर लेकर देखिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना पैसा दे रहे हैं जो बोल रहा है मैं बिज़नेस करूंगा, और आपको उसके बिज़नेस के बारे में पता ही नहीं है। आप उसको 1,000, 2,000, 5,000 रुपये दे दिए और वो पूरा डूब गया, आपको पैसा नहीं मिला।
तो आपको कैसा लगेगा? यही है, आपको बिजनेस के बारे में पता नहीं होता, पर आप नेट से, यूट्यूब से और गूगल में जो रिलायंस या फिर किसी भी बिजनेस के बारे में जिसका शेयर आप ख़रीदना चाहते हैं, उसके जो मतलब शेयर की पूरी जानकारी, उस कंपनी की पूरी जानकारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। बस आप उसको पढ़ें, कंपनी के बारे में समझें, उसके बाद आप शेयर को बाय करें। दोस्तों, हमारा एक टॉपिक छूट ही गया था कि जो ये शेयर्स होते हैं वो हम किससे ख़रीद रहे हैं। कंपनी से ख़रीद रहे हैं तो पता है। आपको एक और नॉलेजफुल चीज़ बताना था कि जो ये हमारे शेयर्स होते हैं उसको भारत में दो है, BSE है और NSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों से ही हम स्टॉक खरीदते हैं जो सेबी में रजिस्टर्ड है। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। ये दोनों में रजिस्टर्ड है। जो केवल एक ही, जो सेबी जो है वो भारत की केवल एक कंपनी है जो शेयर्स की खरीदी बिक्री कराती है, जिसमें रजिस्टर्ड 2 हैं और सारी कंपनियां इसी NSE और BSE में ही रजिस्टर्ड होती हैं। सेकंड टॉपिक ये है कि कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या कोई भी कंपनी सिर्फ NSE में हो सकती है या फिर BSE में? तो इसका जवाब है कोई भी कंपनी NSE में भी रजिस्टर कर सकती है एंड BSE में भी कर सकती है। मतलब रिलायंस को अगर हम मान लें तो ये NSE में भी रजिस्टर्ड है एंड BSE में भी रजिस्टर्ड है। अब हम बात करते हैं आप कैसे किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये होता है कि आप 18 प्लस होने चाहिए, है ना। मतलब आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये आता है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। तीसरा आता है आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, बस। और चौथा, ऑब्वियसली आपके पास पैसे होने चाहिए, है ना। तो ये सभी चीज़ें क्राइटेरिया हैं जो आपके पास होनी चाहिए। आप 18 प्लस होने चाहिए, तभी आप मतलब फाइनेंशियली सरकार हो चाहे कोई भी हो, आपको एक निर्णयवान व्यक्ति समझती है। तो ये सभी क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करने होते हैं। और इसके टैक्स के बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप फट से डीमेट अकाउंट खोल कर इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि इसके टैक्स कैसे लगता है, क्योंकि मैंने भी स्टॉक में इन्वेस्ट करके देखा, उसके बाद मेरे को इसके टैक्स के बारे में पता चला, इसलिए मेरा पूरा पैसा डूब गया वो वाला। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरी आने वाले वीडियोस, मतलब टैक्स के रिलेटेड अगला वीडियो बनेगा हमारा, तो उसको ज़रूर देखें। थैंक यू।